हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने साइन वेव और फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम आगे फंडामेंटल और बेसिक एसी से हम उनके अनेक टर्म्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, ठीक है। तो किसी एसी परिपथ में करंट द्वारा एक साइकिल पूर्ण करने में लगा समय को हम क्या बोलते हैं, उसका आवर्तकाल बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक साइन वेव है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है। तो करंट को क्या है, इस ओ बिंदु से स्टार्ट होकर ये पूरी साइकिल अर्थात एक चक्कर लगाने में जितना समय, ठीक है, जितना समय टाइम लगता है, हम उसकी क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। अर्थात एक साइकिल मीन्स क्या, एक फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में यदि हमारा करंट क्या है, एक सेकंड में वन साइकिल ही पूरी कर रही है, अर्थात कि वह उसकी क्या कहलाएगी, आवर्तकाल। एक सेकंड उसकी आवर्तकाल कहलाए। तो आवर्तकाल इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्या, टी इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अर्थात कि एक साइकिल पूर्ण करने में जितना समय लगेगा उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे, ठीक है। आवर्तकाल क्लियर हुआ। ठीक, अब हमने आवर्तकाल कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास अगला टॉपिक है हमारा क्या, आयाम। आयाम को इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, आयाम, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। आयाम क्या होती है, ठीक है, किसी एसी परिपथ में करंट या वोल्टेज के पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू को उसकी हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे साइन वेव में हम समझते हैं, साइन वेव से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लो ये करंट चल रही है, ठीक है, तो क्या है, यहाँ हमारा करंट ओ बिंदु से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, और ये वाला हो गया हमारा निगेटिव, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि किसी एसी परिपथ में करंट के, ठीक है, किसी एसी परिपथ में करंट या वोल्टेज के, मान लीजिए हम ये हमारा ये क्या है, आई है, यानी कि ये करंट है। अभी वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये करंट की बात कर रहे हैं कि किसी एसी परिपथ में करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में अधिकतम मान को, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, करंट का मान कितना है, मिनिमम है, मतलब बहुत कम है, यहाँ पे आके क्या हो गया, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, करंट की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो क्या है, यही क्या है, आयाम है। पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैंने बोला पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अभी देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू, अर्थात यहाँ क्या है, उसकी आयाम है। अब यहाँ से हम लोग जस्ट नीचे चलते हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे फिर आगे वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो गई, बट यहाँ आके क्या हो गई, वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, निगेटिव डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रिक राशि, करंट या वोल्टेज की, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, उसकी अधिकतम वैल्यू या मैक्सिमम मान को हम क्या बोलेंगे, उसकी आयाम या एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। ठीक, अब तक हमने क्या है, आयाम कंप्लीट किया। अब हमारे पास नया टॉपिक है क्या, तात्कालिक मान। तात्कालिक मान, ठीक है। तात्कालिक मान क्या होता है, किसी एसी परिपथ में किसी क्षण करंट या वोल्टेज के मान को हम उसकी क्या बोलेंगे, तात्कालिक मान कहते हैं। जैसे समझते हैं साइन वेव से, फिर से हम जैसे हम किसी भी करंट या वोल्टेज के लिए एक साइन वेव बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा वोल्टेज के लिए हमारा एक साइन वेव बन गया, ठीक है, करंट या वोल्टेज के लिए साइन वेव बन गया, ये ओ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इस बिंदु में क्या है, हमारे पास वोल्टेज क्या है, मिनिमम है, ठीक है।
यहाँ पे चले गई तो यहाँ पे हो गई, क्या हो गई हमारी, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। यहाँ पे आ गई, फिर से मिनिमम हो गई, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है, क्षण हो रहा है। मान लो यहाँ पे t1 समय है, यहाँ पे चला गया तो t2 समय, यहाँ पे चला गया तो t3 समय हो गया, ठीक है। यानी यथा स्थिति या यथा समय में उसकी मान को हम क्या बोलेंगे, उसकी तत्कालिक वैल्यू बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो t1 समय में क्या है, उसका मान मिनिमम है, ठीक है। मान लो इसका मान मिनिमम है अर्थात 0 है, ठीक है। तो क्या है, t1 समय में इसका मान 0 हो गया। अब यहीं से ये चला गया किसमें, कुछ समय बाद t2 समय में। t2 समय में क्या हो गया, इस वोल्टेज का मान क्या हो गया हमारे पास, मैक्सिमम है। अर्थात t1 समय में क्या था, मिनिमम था, और t2 समय में मैक्सिमम हो गया। अर्थात इस समय में t1 समय में अर्थात यथा समय में उसके मान को, ठीक है, यानी किसी समय में उसके मान को, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, उसका तत्कालिक मान बोलेंगे। जैसे यहाँ पे t1 समय में क्या है हमारा, मिनिमम है, यानी उसका मान अभी t1 में क्या है, मिनिमम है, अर्थात वो उसका मिनिमम तत्कालिक मान हो गया, ठीक है। t2 समय में गया तो उसका मान क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम हुआ अर्थात t2 समय के लिए उसका तत्कालिक मान क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अर्थात किसी ऐसी परिपथ में करेंट या वोल्टेज के किसी क्षण, ठीक है, किसी क्षण में मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को हम उसकी क्या बोलेंगे, तत्कालिक मान कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगला टॉपिक है पीक वैल्यू अर्थात शिखर मान, ठीक है। हमारे पास नया टॉपिक है शिखर मान, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पीक, 1 सेकेंड, ठीक है, पीक वैल्यू, ठीक है। अब पीक वैल्यू क्या होती है, ये पीक वैल्यू हमारे लगभग एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम के ही समान होती है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होता है हमारे पास शिखर वैल्यू का, किसी ऐसी परिपथ में करंट या वोल्टेज के, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में अधिकतम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उसका पीक वैल्यू बोलेंगे। जैसे कि हम साइन वेव से मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जैसे ये एक साइन वेव हो गया, ठीक है, ये मान लो ये करंट के लिए हो गया साइन वेव, ठीक है, करंट के लिए हो गया साइन वेव। तो क्या है, यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो गया निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या है, ये यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यही मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या कहलाएगी, शिखर वैल्यू, शिखर मान कहलाएगी। कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे वो क्या कहलाएगी, उसकी शिखर वैल्यू कहलाएगी। बट अब यहाँ से ये यहाँ चली गई, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, फिर से मान यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, ठीक है, यहाँ पे था मिनिमम और यहाँ पे फिर से हो गया मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ से करेंट यहाँ तक चलती है, ठीक है, फिर यहाँ से हो गई तो यहाँ पे हो गया हमारा वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम, ठीक है। अर्थात ये हो गया हमारा निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू। अर्थात इसी ऐसी परिपथ में करेंट या वोल्टेज के, ठीक है, किसी ऐसी परिपथ में करेंट या वोल्टेज के पॉजिटिव डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन में अधिकतम वैल्यू को हम उसकी क्या बोलेंगे, शिखर मान या पीक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। शिखर वैल्यू क्लियर हुआ, ठीक। अब हमारे पास एक नया ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है वर्ग माध्य मूल मान अर्थात रेट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम लोग आरएमएस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो किसी ऐसी परिपथ में, ठीक है, करेंट या वोल्टेज के प्रत्येक क्षण क्या होती है, मान उनकी परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। मैंने बताया था कि एसी करेंट का क्या है, नेचर होता है कि वो क्या है, अल्टरनेटिव होती है, अर्थात प्रत्येक समय के साथ उसके मानों में क्या होती है, परिवर्तन होती रहती है। अर्थात क्या है कि समय के साथ करंट या वोल्टेज के मानों में क्या होती है, परिवर्तन होती रहती है। तो उन परिवर्तित अर्थात उन प्रभावी मान, परिवर्तित मानों को हम बोलते हैं प्रभावी मानों के वर्गमूल, ठीक है, प्रभावी मानों के योग के वर्गमूल के, ठीक है, तथा उसमें प्रभावी मानों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, ठीक है। जैसे अब हम उसको समझते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, जैसे हम समझते हैं साइन वेव से समझते हैं, बहुत ही आसान होती है उसको समझना, ठीक है। जैसे मैं एक साइन वेव ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे ऐसा, ठीक है। मान लो हमारा ये ओ से क्या हो रही है, मान लो करंट के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है,
करंट के लिए ले रहे हैं, आई के लिए, ठीक है। करंट हमारी क्या है, एक साइन वेव में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं करंट क्या है हमारे पास इस कंडीशन में। देखो T1 कंडीशन में, ठीक है, प्रभावी मान समय के साथ परिवर्तित होती है। तो हमारा ओ कंडीशन में क्या है, करंट का वैल्यू मान लो क्या है, I1 है, ठीक है। यहाँ से क्या चली गई, यहाँ चली गई, तो क्या हो गई यहाँ पे I2 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आ गई तो ये हो गई I3 हो गई। यहाँ से यहाँ चली गई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो ये हो गई हमारी I4। यहाँ से यहाँ चली गई तो ये हो गई I5, ठीक है। यहाँ चली गई तो I6, या यहाँ आ गई तो ये हो गई IN। यानी इसके बाद ये कंटिन्यूटी अपनी कंटिन्यूटी बनाए रहेगी, ठीक है, कंटिन्यूटी बनाई रहेगी, जिससे कारण हमें क्या है, इसको आगे कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे n ले लिए, यानी इसके आगे बहुत सारी और प्रभावी मान हो सकती है, ठीक है। तो मैंने वर्ग माध्य मूल मान का मैंने डेफिनेशन बताया कि किसी ऐसी परिपथ में, ठीक है, करंट या वोल्टेज के क्या है, समय के साथ मान बदल रही है। देखिए समय के साथ, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, T1 समय, यहाँ पे हो गया हमारा T2 समय, यहाँ हो गया T3 समय, यहाँ पे हो गया T4, यहाँ पे हो गया T5 समय, यहाँ पे हो गया T6, यहाँ पे हो गया हमारा Tn, ठीक है। समय के साथ क्या होगी, उनके मानों में परिवर्तन हो रही है। तो मैंने बताया कि समय के साथ उनके मानों में क्या होती है, परिवर्तन होती रहती है, ठीक है। तो क्या बोला मैं, उन प्रभावी मान, इन मानों को हम क्या बोलेंगे, प्रभावी मान बोलेंगे, ठीक है। जो मान चेंजेस हो रही है वैल्यू में, उसको हम लोग बोलेंगे प्रभावी मान, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन में बताया था कि इन प्रभावी मानों के योग के, ठीक है। तो हम ले लेते हैं मान लो RMS वैल्यू, है ना। तो हम लोग R या फिर हम लोग इसको I का मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। I RMS वैल्यू बाद में आएगी, इसको हम लोग लेते हैं I मैक्सिमम, ठीक है, I मैक्स, ठीक है। औसत मान या अधिकतम मान I मैक्स का लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और प्लस IN। मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, केवल I4 तक ही ले रहा हूं, ठीक है, सॉरी I3 तक ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। डैश 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 IN, ठीक है। मैंने क्या बोला,